चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन बोलूँगा वो सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक्चुअली आप समझ जाइए कि ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब एक प्रश्न है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान का पिता हम लोग अरस्तु को कहते हैं। थोड़ा सा कुछ बात हम लोग अरस्तु के बारे में जान जाते हैं। अरस्तु जो कि सिकंदर के गुरु थे, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। इन्हीं अरस्तु ने सबसे पहले पेड़ पौधों को 3 समूह में बांटा था, जिसमें एक समूह था जड़ी बूटी, दूसरा समूह था झाड़ी, और तीसरा समूह था पेड़ पौधा। तो इसी कारण से इस वर्गीकरण करने के चलते इनको जीव विज्ञान का पिता माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का भी प्रयोग इन्होंने ही किया था। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। हालांकि 1839 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ये पेनिसिलियन नामक कवक से उत्पत्ति हुआ है इसका, और ये बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकता है। 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, और इसे शॉर्ट फॉर्म में PCN.PEN भी लिखा जाता है। अब एक प्रश्न है आपका कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने की थी। अभी आपको बताया गया है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। एक और क्वेश्चन आता है आपसे, पूछता है कि विषाणु की खोज किसने की थी। तो विषाणु की खोज दिमित्री इवानोविस्की ने की थी। किसने की थी? दिमित्री इवानोविस्की ने की थी। एनाबीना और नॉस्टक कुछ महत्वपूर्ण, कुछ लाभदायक आपके जीवाणु होते हैं। ये वायुमंडल में N2 यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। विब्रियो कॉलेरी हानिकारक जीवाणु होता है, जो कोलेरा यानी हैजा का कारक है। साल्मोनेला टाइफाइड का जीवाणु होता है। यह भी एक हानिकारक जीवाणु है, इसके कारण से टाइफाइड होता है। एक प्रश्न आता है कि भारतीय ब्रायोफाइट का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय ब्रायोफाइट का जनक हम लोग SR कश्यप को कहते हैं। किसे कहते हैं? SR कश्यप को। जीव विज्ञान के सेक्शन से कई बार एक क्वेश्चन ये पूछता है कि विटामिन ए का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि विटामिन ए का सबसे उत्तम स्रोत गाजर होता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों में, यकृत, मछली के तेल में, इन सब चीज़ में भी आपको विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया नामक बीमारी होती है। इसी विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल भी होता है। हालांकि विटामिन्स के रासायनिक नाम के बारे में एक ट्रिक मैंने पहले से ही इस यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। एक और प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टीका का आविष्कार किसने किया था। टीका मतलब वैक्सीनेशन। ये माथा पर जो हम लोग ऐसे टीका लगाते हैं वो वाला टीका नहीं, वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था। तो आपका आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में ऐसा किया था। ठीक है, तो 1796 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए यानी चेचक के टीके की खोज की थी। एक प्रश्न है कि पक्षियों में ध्वनि किससे उत्पन्न होती है। तो पक्षियों में ध्वनि शब्दिनी, जिसको अंग्रेजी में सीरिंग्स कहते हैं, इससे उत्पन्न होती है। इसे पक्षियों का वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। पक्षियों का वॉइस बॉक्स। अच्छा, वही अगर मनुष्य में पूछा जाए तो मनुष्य में कंठ से उत्पन्न होता है। ठीक है, मनुष्य में किससे उत्पन्न होता है? कंठ से। जबकि पक्षियों में वॉइस बॉक्स यानी सीरिंग्स से, जिसको हिंदी में हम लोग शब्दिनी कहते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे फिर अगले वीडियो में।